Good morning, student. Today we start our new topic in issue of share is issue of share for consideration other than cash. अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल्स करे हैं सभी न्यूमेरिकल्स में शेयर जो कंपनी इशू कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग कैश, बट कुछ शेयर्स कंपनी ऐसे भी इशू करती है जो किसी के कंसिडरेशन के लिए इशू करती है, कैश के लिए नहीं इशू करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कंपनी ने किसी से असेट्स खरीद ली और उस असेट्स की जो वैल्यू थी उसको कैश में पे ना करते हुए उसके लिए शेयर्स इशू कर दिए, अपनी कंपनी के शेयर्स वेंडर को इशू कर दिए। या किसी का रनिंग बिजनेस परचेस कर लिया और रनिंग बिजनेस परचेस करने का जो कंसिडरेशन देना था वो अपने शेयर्स इशू करके दे दिए। सपोज़ हमने किसी असेट्स खरीदी है 1 लाख की और उसके बदले में हम जो शेयर्स इशू कर दिए हमारे 1 लाख के, तो दैट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इफ़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आप कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करते, अ कंपनी कैन इशू शेयर्स for consideration other than cash. When a company purchases some assets or business, then instead of making the payment to the supplier in cash, it may be issue its fully paid shares. Such issue of shares is called the issue of shares for consideration other than cash. Shares so issued can be issued at per 8 premium. और ये जो हम कंसिडरेशन में शेयर इशू कर रहे हैं ये 8 पर भी हो सकते हैं, 8 प्रीमियम भी हो सकते हैं। व्हेन द शेयर्स आर सो इशूड देन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी मस्ट शो सेपरेटली द शेयर इशू फॉर कैश एंड द शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी शेयर इशू करे हैं तो हमको उसके लिए जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें हमको अलग से शो करना पड़ता है। इशू ऑफ शेयर कैश का हेड अलग होगा, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश का हेड अलग से होगा। नाउ शेयर्स कैन बी इशूड under the following condition for consideration other than cash. First, payment to supplier for purchase of assets. Share issued in consideration of business purchase. Share issued to promoters, engineers, technicians for their services. यानी कोई assets खरीदी उसके बदले में सप्लायर को पेमेंट में शेयर दे दिए। अगर हमने कोई बिजनेस परचेस कर लिया है रनिंग उसके बदले में दे दिए। अगर हमने कोई प्रमोटर्स को इंजीनियर्स को दे दिए उसके बदले में दे दिए। एंट्रीज विल बी मेड एज अंडर द अबो कंडीशंस। जब हम शेयर इशूड इन कंसिडरेशन फॉर असेट्स परचेस ऑन बाइंग असेट्स ऑन क्रेडिट, सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे असेट्स को क्रेडिट परचेस की, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नाउ सेकेंड एंट्री फॉर शेयर इशूड एट पर टू वेंडर्स एज कैश consideration, vendors account debit to share capital. Then shares are issued at a premium to vendor as purchase consideration. अगर 8 पर कर रहे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर हमारा इशू एट प्रीमियम है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हमारा सेकंड है, ये 3 कंडीशन हमने देखी है। पेमेंट टू सप्लायर फॉर परचेस असेट्स, जब हम असेट्स परचेस करेंगे तो ये एंट्री हमको यूज़ करना है। जब कोई रनिंग बिजनेस हमने परचेस कर लिया तो रनिंग बिजनेस जब परचेस करते हैं तो उसमें हम असेट्स भी आती है और लाइबिलिटीज़ भी आती है, क्योंकि बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस की कुछ असेट्स भी होगी और कुछ लाइबिलिटीज़ भी होगी। सन्ड्री असेट्स, जितनी असेट्स हमारे पास आ रही है बिजनेस परचेस करते समय, असेट्स डेबिट होगी टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू वेंडर, यानी ये जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व है ये बैलेंस में आता है। अगर हमारा डेबिट बढ़ा है तो हमारा क्रेडिट साइड पर टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, अगर हमारा क्रेडिट बढ़ा है तो हमारा डेबिट में गुडविल बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये हम जब
न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा। एंट्री विल मेड एज पर द टर्म ऑफ इशू, ऐसी ही एंट्री होगी हमारी 8 पर 8 प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट आ जाता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हमारा डेबिट हो जाएगा। ये हमारा इशू ऑफ शेयर फॉर बिजनेस परचेस, इशू की एंट्री सेम रहेगी। नाउ शेयर इशूड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, अगर हम प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं, प्रमोटर्स यानी वो पर्सन जिन्होंने बिजनेस को, कंपनी को इस्टेब्लिश किया है, और उनकी सर्विसेज के बदले हम उनको क्या दे रहे हैं, कुछ शेयर इशू कर रहे हैं। एंट्री बनेगी हमारी, हम गुडविल यूज़ नहीं करेंगे, इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्या यूज़ करेंगे, इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर हमारा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होगा तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट, इन कॉरपोरेशन कॉस्ट अकाउंट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, हम सिर्फ एक ही नाम लिखेंगे, इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इफ़ इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। आपका ये होमवर्क है आज का कि आपको ये 3 कंडीशन, ये जो 1, 2 और 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन की जनरल एंट्री लर्न करना है। फर्स्ट यू लर्न द जनरल, देन यू स्टार्ट टू सी द इलास्ट्रेशन 14, तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। इलास्ट्रेशन 14, A Limited purchased the assets of ₹9 lakh from B Limited। एक A Limited कंपनी है, B Limited कंपनी से असेट परचेस किए 9 लाख की। द परचेस कंसिडरेशन वॉज पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच। और A Limited ने जो B Limited से असेट्स परचेस करी है उसके लिए B Limited को ₹100 ईच के शेयर इशू किए हैं। शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस इन द बुक्स ऑफ द ए लिमिटेड इफ इशू ऑफ शेयर 8 पर एंड एट प्रीमियम ऑफ 25%। दोनों कंडीशन में हम एंट्री देखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कॉमन होती, चाहे हमारी कंडीशन ए हो या बी हो। सबसे पहले हम असेट्स को क्रेडिट परचेस करते हैं। सेंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड इज़ अ वेंडर। कभी कभी क्वेश्चन में हमको नेम नहीं दिया रहता कि हमने किससे ख़रीदा है, तो हम वेंडर को डेबिट कर देते हैं। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 9 लाख। अब बी लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे, बी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। तो जब हमको उसको पेमेंट करना है 9 लाख का ₹100 वाले शेयर में, तो यहाँ पर मैं आपको करके बता रही हूँ, 9 लाख को डिवाइड करेंगे 100 से, दैट मीन्स कंपनी को 9000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो इस तरीके से आ जाएगा इशूड ऑफ 9000 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। नंबर ऑफ शेयर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परचेस कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ शेयर। तो कंपनी को 9 लाख का पेमेंट करने के लिए 9000 शेयर ऑफ ₹100 ईच इशू करना पड़ेगा। अगर यही इशू 825 प्रीमियम पर हो जाए, अब प्रीमियम का मीनिंग क्या है कि कंपनी अपना 100 का शेयर 125 में दे रही है। पीछे यहाँ पर आपको वर्किंग नोट दे करके रखा है। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड एट द प्रीमियम, परचेस कंसिडरेशन अपॉन पर शेयर इशू प्राइस एट प्रीमियम। तो इशू प्राइस कितनी हो गई, क्योंकि कंपनी अपना 100 का शेयर 25 प्रीमियम पर दे रही है, दैट मीन्स 100 + 25 125। तो 9 लाख को डिवाइड करेंगे 125 से, तो नंबर आ जाएंगे शेयर्स के 7200। तो इसी फॉर्मूले से आपको
अपने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। फिर हमारी जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पर, शेयर इशूड एट अ प्रीमियम, बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर आए 7200 इंटू 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर ऑफ शेयर इंटू 25। ऐसे करके हमारी ये दोनों अमाउंट आ जाएगी। ये आपको अमाउंट निकालते आना चाहिए। शेयर कैपिटल की अमाउंट हमेशा जो शेयर की फेस वैल्यू से निकाल लेंगे और प्रीमियम की अमाउंट नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रीमियम करके निकाल लेंगे पर शेयर जो प्रीमियम की प्राइस है। ये हमारा इलास्ट्रेशन 14 कंप्लीट हुआ। नाउ वी स्टार्ट द इलास्ट्रेशन 15। A limited companies has an authorized capital of rupees 60,000 divided into 6,000 equity share of rupees 10 each. No problem. If issue 3,000 shares of rupees 10 is to public, उसने पब्लिक को इशू करें। पेबल फुल अमाउंट इन कैश, इन्हें लमसम वाला क्वेश्चन हो गया। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली पेड, सबका पैसा मिल गया। इट परचेज अ मशीनरी, उसने एक मशीनरी भी परचेज करी है ऑफ 20,000 फ्रॉम महेंद्र एंड ब्रदर्स फॉर विच 2,000 शेयर वेर इशूड टू देम। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लमसम की एंट्री कर दिया। दो एंट्री होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो लमसम वाली को कंबाइन कर दिया है इस क्वेश्चन में। नाउ वी फोकस ऑन आवर परचेज कंसिडरेशन। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू महेंद्र ब्रदर्स 20,000। वेंडर को हमने क्रेडिट करा, अब वेंडर को पेमेंट करेंगे। महेंद्र एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 and 20,000। इशू ऑफ 2,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच टू महेंद्र एंड ब्रदर्स। महेंद्र एंड ब्रदर्स को हमने शेयर इशू किए हैं। तो ये वाली एंट्री हो गई लमसम की। आप चाहे तो जो हमने लमसम सीखा है उसकी दो एंट्री भी इससे पहले कर सकते हैं। देन परचेज ऑफ मशीनरी और फिर पेमेंट टू वेंडर 8 पर में एंट्री होती है वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपको इलास्ट्रेशन अच्छे से करना है। नाउ द 16 इलास्ट्रेशन बिजनेस परचेज, जो हमने एक चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लिया है उसकी एंट्री। अविना लिमिटेड परचेस्ड अ बिजनेस फॉर 4,60,000। परचेज प्राइस वॉज पेड बाय इक्विटी शेयर। एक बिजनेस परचेज करा है 4,60,000 में और जो परचेज कंसिडरेशन है वो इक्विटी शेयर से पेड कर रहे हैं। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 4 लाख फेस वैल्यू वेयर इशूड एट 15% प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ द परचेज। 4 लाख के हमने शेयर इशू किए हैं। जो बिजनेस खरीदा है वो 4,60,000 का है। डिफरेंस है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। नाउ वी फोकस ऑन आवर सॉल्यूशन। जनरल एंट्री डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फर्स्ट एंट्री हमारी बिजनेस परचेस करने की 4,60,000। अब यहाँ पर हम वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर था इशू डेट 15% प्रीमियम, तो 4 लाख का 15% होता है 60,000, तो 4,60,000 4,60,000। नाउ वी स्टार्ट इलस्ट्रेशन 17। इसमें हम असेट्स और लाइबिलिटी भी साथ में हमको दी जाएगी। द रूबीना कंपनी लिमिटेड took over assets of 3,60,000 and liability of 37,500 to Mechu Limited for the purchase consideration of rupees 3,30,000. The Rubina Company Limited
paid the purchase consideration by issuing share of ₹100 each. Give the necessary journal entries in the books of Rubina Company Limited. Journal entry, डेट पर्टिकुलर ALF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब हमने जितने की असेट्स खरीदी है, असेट्स हमने खरीदी है 3,60,000 की, तो सन्ड्री असेट्स 3,60,000, लाइबिलिटीज़ थी 37,000, तो लाइबिलिटीज़ 37,000, और जो परचेस कंसिडरेशन है 3,30,000, इसको हम कर देंगे टू वेंडर। वेंडर है हमारा मैचो लिमिटेड। अब हमने देखा कि हमारा क्रेडिट बढ़ा है 3,30,000 प्लस 37,500, तो 3,67,500, और यहाँ पर हो रहा है 3,60,000। तो जो हमारा डिफरेंस आया है वो डेबिट में आया है, गुडविल अकाउंट डेबिट। एक बार फिर से फोकस करेंगे। असेट्स ली हमने 3,60,000 की, सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 3,60,000, लाइबिलिटीज़ थी 37,500, टू लाइबिलिटीज़ 37,500, परचेस कंसिडरेशन 3,30,000, टू मैचो लिमिटेड 3,30,000। हमने देखा कि क्रेडिट की टोटल इज ग्रेटर टू डेबिट, तो बड़ी टोटल में से छोटी को माइनस करा तो जो डिफरेंस आया वो हमारा कहलाया गुडविल अकाउंट। सपोज कंडीशन ऐसी हो जाती कि डेबिट बड़ा हो जाता और क्रेडिट छोटा होता, तो यहाँ जो बैलेंस आता उसको हम लिखते टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम मैचो लिमिटेड को जो 3,30,000 का पेमेंट करना है, तो मैचो लिमिटेड 3,30,000 टू शेयर कैपिटल, कैसे देंगे हम उसको? बाय इशूइंग शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो कितने के शेयर, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाल लेंगे? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 100, यानी हम उसको 3,300 शेयर ऑफ ₹100 each. Now we start our numerical question based on consideration other than cash. क्वेश्चन नंबर 29। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है ये परचेस कंसिडरेशन का है। क्वेश्चन देखेंगे। जेड लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन, परचेज अ मशीनरी फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स worth ₹44,000, which payment made by share of ₹10. Make journal entries in the following condition: when shares issued at per second, when share issued at 10% premium. Now we start our solution. First we draw the format. Question number 29। पहले हम ले लेंगे फर्स्ट when shares issued at par। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम नीरज ट्रेडर्स से मशीनरी खरीद रहे हैं। पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू नीरज ट्रेडर्स 44,000। नरेशन
being the machinery purchased सेकंड एंट्री हम नीरज को पेमेंट करेंगे, नीरज ट्रेडर्स को पेमेंट हमको करना है 8 पर। तो 8 पर में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम एंट्री कर देंगे नीरज ट्रेडर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। Narration being share issued 8 पर 44,000 अगर हमको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर चाहिए तो यहीं पर मैं बता रही हूँ आपको 44,000 जो वैल्यू है शेयर की वो है हमारी 10 ईच। तो कंपनी को 4400 शेयर इशू करना पड़ेंगे ऑफ ₹10 ईच। नाउ वी क्लोज द आवर फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन है व्हेन शेयर्स issued at 10% premium. Now first we calculate number of share. Formula purchase consideration upon issue price of share. Purchase consideration is 44,000 divided by 100 plus 10 because 10 is a premium. 44,000 divided by 110 is 4,000 number of share हम इशू करेंगे of ₹10 each at a premium of 10%. Withdraw the format of journal entry. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम रहेगी, हम डबल से कर लेते। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स। नरेशन being machinery purchased 44,000. Now payment to vendor Neeraj Traders debit to share capital and to security premium reserve account.
अब हम अमाउंट निकालेंगे। 4,000 इंटू 10 40,000 एंड 4,000 इंटू 10 इंटू 1, क्योंकि 10 का 10% इज रुपीज़ 4,000, total is 44,000. Narration: being share issued. At premium. Now we start our question number 30. Jayati Limited of Gwalior purchased a building for 7,50,000 from Ashwini Traders. He gave 2,50,000 in cash. 2,50,000 तो कैश में दे दिए, and for the balance of amount he issued 5,000 equity share of ₹10 each full. Pass the journal entries in the books of the company. कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री करना है। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जनरल का। क्वेश्चन नंबर 30। जनरल एंट्रीज। First entry for building purchase. Building account debit to Ashwini Traders. Being building purchased, बिल्डिंग हमने परचेस की है 7,50,000। सेकंड एंट्री हम पेमेंट करने की करेंगे। पेमेंट में 2,50,000 तो कंपनी कैश दे रही है, कैश की एंट्री करेंगे और शेयर्स भी इशू करेंगे। अश्विनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ वेंडर क्रेडिट होता है परचेस में, पेमेंट में वेंडर डेबिट हो जाता है। अश्विनी ट्रेडर्स डेबिट, अश्विनी को डेबिट करेंगे 7,50,000 से टू बैंक अकाउंट, जितना हम उसको दे रहे हैं पेमेंट बैंक में लिख सकते हैं और कैश भी लिख सकते हैं। और बचे हुए 5 लाख के लिए हम 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशू कर रहे हैं। तो 2 शेयर कैपिटल, फाइल। नरेशन: पेमेंट मेड बाय कैश एंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल।
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जनरल एंट्री को पर्टिकुलर में क्रॉस करेंगे और पूरा हमारा सम भी क्रॉस करेंगे। आवर टॉपिक परचेस कंसिडरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम नए टाइप के और सम करेंगे।